बोल रहा है, हम उसको सराहते हैं। काफ़ी कुछ सुना है हमने आपके बारे में। आपसे गुजारिश है आप चंद अल्फाज बोलें। इतना ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुझे यहाँ 10 दिन आए हुए हो गए। मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको क्यों नहीं बुलाया है म्यूनसिपलिटी वालों को। म्यूनसिपलिटी के मैंने यहाँ देखा 10-15 दिनों में यहाँ मेन जो सफाई का रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एमसी पे आएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने सर वो पार्किंग आउटसोर्स की हुई है। आपने उनसे पैसा लिया या इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, लेकिन उनको चेक करने कोई नहीं जाता है कि अगर उनको 10 लोग आए आपके पार्क में, 1000 टूरिस्ट आया, उन्होंने कचरा फेंका, वो कचरा कौन उठाएगा? वो ठेकेदार उठाएगा, वो पीडीए वाला उठाएगा या एमसी वाला उठाएगा? इसका कोई क्लियर मैंने देखा कि नहीं है कोई भी वो एक लाहेअमल। ये होटल वाले को उठाना है, ये टूरिस्ट को साथ में उठाना है, ये ठेकेदार को उठाना है जिसने वो मतलब वो रेंट पे लिया हुआ है। ये एक चीज़ अगर हो जाए यहाँ पहलगाम मैंने देखा, यहाँ पार्क से या तो आपके रोड है, आप अगर जामिया मस्जिद का वो देखो, वो एक प्राइवेट इदारा है। आप में माशाल्लाह हर एक मस्जिद में जाता होगा, आप मस्जिद के अंदर देखो पार्किंग कितनी साफ़ सुथरी है। वहाँ आपको एक लिफाफा नज़र नहीं आएगा, वहाँ आपको कुरकुरे, लेज, कचरा बिल्कुल या जूस, वो सिगरेट पैकेट कुछ भी नज़र नहीं आएगा। क्यों? वहाँ उन्होंने एक मैकेनिज़्म बना रखा है, चाहे का औकाफ वालों ने बना रखा है, किसी की ड्यूटी लगा रखी है, कोई एम्प्लॉय रखा है। अगर हम पार्क्स में भी ऐसा ही एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, एक पार्क वाले को सीईओ साहब एक बार फाइन करें या उसको एक कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन आज के बाद ऐड कर दें कि भाई अगर हमने अनहाइजीनिक कंडीशन या कूड़ा कचरा पार्क में देखा तो आपको हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, किसी और को देंगे, या जितना कचरा वचरा आपका वो जो भी है वो करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, म्यूनसिपलिटी वालों का जितना मैंने देखा, कहीं आप जाके गुलमर्ग में देखो, वहाँ भी कचरा, लेकिन वहाँ म्यूनसिपलिटी वाले या जो भी है वो एकदम अपना काम करते हैं। यहाँ तो मैंने ऐसा कोई 2-3 ही देखे। सुबह सुबह मैं एक बार 2 बार यहाँ फजर के लिए आया हूँ, 2 या 3 स्वीपर मैंने देखे रोड को ये साफ करते हुए। अदरवाइज आपके रोड पे भी वो घोड़ों का गोबर वगैरह रहता ही रहता है, वो दिन को भी। जब मेन रोड पे, मेन पहलगाम टाउन में आपके रोड पे गोबर रहेगा तो फिर व्हाट वी डू एक्सपेक्ट कि यहाँ से टूरिस्ट जाके वहाँ बोलेगा वहाँ जी सफाई है। आप देखो यूरोपियन कंट्रीज में क्या है एक्चुअली जो खूबियाँ। ये बात सही है बिल्कुल। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। वो क्वालिटीज हम मुस्लिम्स में या यहाँ पे होनी चाहिए वो यूरोपियन कंट्रीज में। वहाँ देखो कितना सफाई का कंसेप्ट है। आप देखो थाना मतलब पुलिस स्टेशन अभी देखो कितना साफ सुथरा रहता है। क्यों? वो थोड़ी प्रेशर क्यों होता है। ये मेरे घर में आप गुलाम नबी साहब उधर आए हैं मेरे क्वार्टर में, आपने देखा वहाँ चेंज? मतलब पिछले 10 दिनों के बाद आज का चेंज दिख रहा है कुछ? जैसे ही आप अपने घर से स्टार्ट करो, इन्होंने बताया था सीईओ साहब ने कि आप अपने घर से स्टार्ट करो, ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी तरह होटल वाले को हम होटल का वाला इलाका पकड़ेंगे, लेकिन रोड तो किसी का वो है ना। आप अगर वहाँ चुंगी पे कुछ टैक्स ले रहे हो, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, पार्क में भी ले रहे हो, तो आप सर्विस भी तो यू आर सपोज टू प्रोवाइड सर्विस। ये एक कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। जब हम डिफाइन करते हैं व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, तो हम कहते हैं इट मीन्स दैट फुलफिलिंग योर प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ योर फ्यूचर जनरेशन। इसका मतलब है कि आज के हमारे जो रिसोर्सेज हैं इनका हम यूटिलाइज करें, बट इस तरह इनको हम एग्जॉस्ट ना करें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनके लिए कुछ ना बचे। दिस इज एक्चुअली द कोर थीम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल टूरिज्म व्हाटएवर इट इज। जो कोई भी टूरिस्ट जाए, चाहे वो लोकल हो नॉन लोकल हो, तो हमें उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो फिर हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। साथ साथ हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि अगर लोग पूरी दुनिया से यहाँ पे सियाह आते हैं तो ये पहलगाम उस लायक हो कि यहाँ से जो भी टूरिस्ट फिर जाएगा तो वो यहाँ से एक अच्छी मेमोरीज लेके जाएगा। वो यहाँ नहीं बोलेगा कि यहाँ पे कचरा था, सफाई नहीं थी, या इलीगल कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हुई है कि यहाँ पे पहलगाम आके हमने अच्छा नहीं किया। इस सिलसिले में हम जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इसमें हम अभी ड्राइव कर रहे हैं सीईओ साहब के साथ, अली साहब के साथ, हमारे जो अपनी पुलिस महकमा है, तो हमने अभी वो ड्राइवें चल रही है जो भी यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, ताकि पहलगाम की खूबसूरती को छेड़ा न जाए। हाँ, ये ऐसे ताकि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट जैसे सीईओ साहब ने कहा, ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन उनके लिए कुछ यहाँ पे बचा रहे। एसोसिएशन की तरफ रखा गया, इसका एक अच्छा मकसद भी है माहौल के लिहाज से और ख़ासकर पहलगाम के लिहाज से।
जब हम पहलगाम में नज़र दौड़ाते हैं तो सबसे जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो सफाई की पड़ती है, क्योंकि पहलगाम खाली पहलगाम नहीं है, ये एक अपने आप में एक पूरा वर्ल्ड है, क्योंकि इस जगह पे पूरे दुनिया से लोग विज़िट करने के लिए आते हैं और वो क्या मैसेज लेके जाते हैं यहाँ से, उसका हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा। और वो ख्याल किसको रखना है? वो हम लोगों को रखना है, हमारे पहलगाम के लोगों को रखना, खासकर स्टेक होल्डर्स को रखना है। और साथ साथ हमें जो यहाँ के जो इन्होंने बताया कि स्कूल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन ही इन्वॉल्व होनी चाहिए इस चीज़ में कि वो क्या मैसेज लेके जाते हैं। अगर वो इस चीज़ को अपने हाथों में लेंगे, सफाई का ख्याल रखने लगेंगे, तो फ्यूचर जनरेशन का कुछ बच सकता है। एक पुलिस ऑफिसर जो है उसको भी सफाई रिक्वायर्ड है, अगर टूरिज्म ऑफिसर है उसको भी सफाई रिक्वायर्ड है, अगर एक होटलियर है तो हर एक को इसका एक शूर, एक बेदारी पैदा करना और जस्ट अवेयर करना लोगों को कि ये हर एक का काम है। जैसे मैं अपना बताऊं, हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट को मेंटेन करना, कानून को इम्प्लीमेंट करना, लेकिन साथ साथ हम दिगर सोसाइटी के साथ जब तक न कनेक्ट हो जाएं, सोसाइटी को अपने साथ ले आएं, सोसाइटी हमारा हाथ बटाए, तब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता है। इसी तरह से यहाँ अगर एक डिपार्टमेंट इसके लिए मुख्तस है, गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट रखा है, लेकिन इन सब का जब तक ना हम हाथ बटाएं तब तक ये डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता है। जनाब नसरुल हिलाल जरी साहब, CEO पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, जनाब बिलाल अहमद मीर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म पहलगाम, जनाब रमीज साहब SP साहब, जनाब फारूक साहब SDPO साहब पहलगाम, मिस्टर परवेज साहब पहलगाम। ये जो हमारा जो आज इवेंट है पहलगाम में, ये हमारा जो एसोसिएशन है टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया कश्मीर चैप्टर हमारा है, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। हम हर साल एक ईयरली मीटिंग करते हैं और हम किसी डेस्टिनेशन में जाके एक तो उस डेस्टिनेशन को हम प्रमोट करते हैं, दूसरा हमारा कंसर्न ये होता है कि उस डेस्टिनेशन पे जाके हम क्लीनेस ड्राइव करें, साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि हम लोगों का मानना ये है कि वन पोस्ट अनपोस्ट के लिए वन पोस्ट। और इस साल जो हमारा पूरा टूरिज़्म का जो दिन मनाया भी गया, तो उसका भी पूरा थीम यही था कि सस्टेनेबल टूरिज़्म। ठीक है, हम मैसेज ये देना चाहेंगे पूरे अपने देशवासियों को कि कश्मीर इज़ एज सेफ एज अदर स्टेट ऑफ द कंट्री। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, आप जैसे आप आते थे कश्मीर घूमने के लिए, आप फिर से आइए। हमारी पूरी टीम है आज कश्मीर में, पूरा 40-50 ट्रैवल एजेंट्स हम जो एसोसिएशन के हैं पूरे पहलगाम में आए हैं क्लीनेस ड्राइव के लिए भी, और ये डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए, उन लोगों को दिखाने के लिए ये ऐसे ही सेफ है जैसे बाकी प्लेसेस। मेरी साइड से जितना भी बेस्ट पॉसिबल होता है, वी आर गोइंग टू प्रमोट डेस्टिनेशन एट एवरी फॉर्म, एवरी एग्जीबिशन विच आर गोइंग हैपन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हम वहाँ पे जा रहे हैं लिमिटेड डेस्टिनेशन के लिए भी, जितने भी बेस्ट पॉसिबल प्रमोशन है वो अपने एंड से कर रहे हैं। प्रिस्टीन जगह को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंस रखती हैं, उसमें क्लीनलीनेस एक चीज़ है, तो क्लीनलीनेस पे हमारा एक फोकस होना चाहिए। मैंने इससे पहले एक एडवाइजरी भी यहाँ पे इशू की कि जो अभी हमारे रिवर बैंक से पर्टिकुलरली लेदर नाला जो है उसको साफ़ रखा जाए। बाहर से कोई बंदा आता है, अगर उसको यहाँ पे कूड़ा करकट दिखेगा तो एक अच्छी याद, अच्छी मेमोरी लेके नहीं जाएगा यहाँ से। इसलिए क्लीनलीनेस हम कहते भी हैं नस्ब ईमान है, तो सफाई जब हमारा नस्ब ईमान है तो ईमान के साथ हम कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई कि आज जो है ये इनिशिएटिव जो आप देख रहे हो वो होटलियर्स का, इसमें हमारा भी सपोर्ट है, टूरिज़्म का भी, पुलिस का भी है, ट्रैवल एजेंट जितने भी हैं, सब ने मिल के एक क्लीनलीनेस ड्राइव जो आपने भी देखा। तो इसके साथ साथ जो हमारे नदी नाले हैं उनको भी हम वक्तन फ़वक्तन साफ़ करते रहते हैं। जैसा मैं अभी बात कर रहा था, मैं एक यहाँ पे एक एडवाइजरी, एक सर्कुलर भी आज इशू करने वाला हूँ रिगार्डिंग जो ग्रीनरी है। हर होटलियर एटलीस्ट 10 पेड़ लगाएगा और उसके जो जियो टैगड फ़ोटोग्राफ्स हैं लगाने के, वो हमें भेजेगा, और उन 10 पेड़ों को वो सिर्फ लगाएंगे ही नहीं बल्कि उनकी नशोनुमा भी करेंगे, उनकी रखवाली भी करेंगे तब तक जब तक वो बड़े हो जाएंगे। क्योंकि इस जगह की खूबसूरती यही है कि जितनी ग्रीनरी यहाँ पे हो, जितनी क्लीननेस यहाँ पे हो, उतना ये जगह जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव बने।